Dear students, welcome in my video lecture. Students, in today's class of computer graphics, we will study the next topic that is character generation. Students, आज हम इस टॉपिक में कैरेक्टर जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कैरेक्टर जनरेशन क्या होता है, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब हम किसी कैरेक्टर को किस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं कैरेक्टर जनरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और किस किस मेथड्स के अकॉर्डिंग इसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स आर ऑफन displayed to label and annotate drawing and go give instructions and information to the user। जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और अदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्राइंग को एनोटेट करते हैं या किसी लेवल को डिस्प्ले करते हैं या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करने का काम कैरेक्टर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैरेक्टर्स आर बिल्ड्स इनटू द ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस। कई समय पर कई टाइम जो कैरेक्टर हैं वो ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू बिल्ड किए जाते हैं, यूजुअली एज हार्डवेयर बट समटाइम्स थ्रू सॉफ्टवेयर। प्रायः जो कैरेक्टर्स हैं ज़्यादातर वो हार्डवेयर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या जनरेट किए जाते हैं, बट समटाइम्स थ्रू सॉफ्टवेयर, कुछ टाइम सॉफ्टवेयर के से भी कैरेक्टर जनरेशन किया जाता है। देयर आर बेसिक 3 मेथड्स। कैरेक्टर जनरेशन के बेसिक 3 मेथड्स हैं। पहला है स्टोक मेथड्स, दूसरा है स्टारबस्ट मेथड और थर्ड है बिटमैप मेथड्स। अब आगे हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रोक मेथड की। स्ट्रोक मेथड में क्या होता है, दिस मेथड यूजेज स्मॉल लाइन सेगमेंट्स टू जनरेट ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए, चाहे वो हम ए कर रहे हों, बी कर रहे हों, सी कर रहे हों, डी, कोई भी कैरेक्टर जनरेट कर रहे हों, उसे जनरेट करने के लिए जो स्ट्रोक मेथड है वो स्मॉल लाइन सेगमेंट्स को यूज़ करता है। मतलब स्मॉल लाइन सेगमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे लाइन के का कलेक्शन, कम्बिनेशन, छोटे छोटे लाइन्स का कम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू हम एक कोई भी कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर हम चाहते हैं वो जनरेट करते हैं। द स्मॉल सीरीज ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर ड्रॉन लाइक ए स्ट्रोक ऑफ ए पेन टू फ्रॉम ए कैरेक्टर एज सोन इन फिगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल सीरीज ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट की एक स्मॉल सीरीज मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी लाइन को ड्रॉ करना। तो लाइन सेगमेंट को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं एक पेन की तरह। ठीक है, पेन की तरह ड्रॉ करते हैं और कैरेक्टर को जनरेट करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है। देखिएगा, ए कैरेक्टर को हमने जनरेट किया है, इसके डायरेक्शंस भी इसमें बताए गए हैं। स्टार्ट हुआ है एक कॉर्नर से ए का, और जो डायरेक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पेन की तरह ये मूव करता हुआ चला गया है और कैरेक्टर इस तरीके से हमारा ए जनरेट किया गया है। वी कैन बिल्ड आवर ओन स्ट्रोक मेथड। हम अपना ओन स्ट्रोक मेथड बिल्ड कर सकते हैं बाई कॉलिंग ए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की मदद से। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कौन से होते हैं, मैंने आपको क्लास में ही बताया था, और वो होते हैं हमारे DDA लाइन ड्राइंग और ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की मदद से हम खुद का एक स्ट्रोक मेथड भी क्रिएट या बिल्ड कर सकते हैं। हियर इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड विच लाइन सेगमेंट्स आर नीडेड फॉर ईच कैरेक्टर। यहाँ हमें ये डिसाइड करना होता है, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन से लाइन सेगमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए। जब भी हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में वर्क करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं उसे, तो हमें तब भी हमें क्या होता है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में हमें जो पॉइंट्स होते हैं हमें एंड पॉइंट्स मिले हुए होते हैं, उनके बीच के इंटरसेक्शन जो पॉइंट हैं, बीच के जो पॉइंट हैं जो लाइन क्रिएट कर रहे हैं 1 बाय 1 एक स्टेप बढ़ के वो हम
फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई कैरेक्टर को जनरेट करते हैं तो ये ज़रूरी है, नेसेसरी है कि उसके जो लाइन सेगमेंट्स है वो डिसाइडेड हों कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स को की ज़रूरत होगी पर्टिकुलर कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए। एंड देन ड्राइंग दीज सेगमेंट्स यूजिंग लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, और फिर इन सेगमेंट्स को लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड सपोर्ट्स स्केलिंग ऑफ द कैरेक्टर। ये मेथड कैरेक्टर स्केलिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब कैरेक्टर को स्केल करना। इट डज दिस बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यूज्ड इन कैरेक्टर ड्राइंग। ये कैसा होता है, कैरेक्टर को स्केलिंग करना मतलब अगर लाइन सेगमेंट है तो लाइन्स की अगर हम लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारे कैरेक्टर की भी लेंथ बढ़ जाएगी, स्केलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस जो स्ट्रोक मेथड है वो कैरेक्टर की स्केलिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके, तो हम इससे कैरेक्टर की स्केलिंग भी कर सकते हैं। तो अब सेकंड है स्टारबस्ट मेथड। स्टारबस्ट मेथड के बारे में अब हम बात करते हैं। इन दिस मेथड ए फिक्स पैटर्न ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर यूज टू जनरेट कैरेक्टर्स। किसी कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए एक फिक्स पैटर्न लाइन सेगमेंट का यूज होता है स्टारबस्ट मेथड में। पैटर्न फिक्स रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर को जनरेट करेंगे। ये स्टारबस्ट मेथड हमें बताता है कैसे, जैसे कि आगे फिगर दिखाएंगे हम आपको, उसमें 24 लाइन का एक सेगमेंट होगा। ठीक है, 24 लाइन का एक सेगमेंट होगा। आउट ऑफ 24 लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर आर हाईलाइटेड। इसमें क्या होगा, 24 लाइन सेगमेंट में जिस कैरेक्टर को हम क्रिएट कर रहे होंगे तो उस लाइन सेगमेंट का पर्टिकुलर लाइन वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी और कैरेक्टर हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 24 लाइन्स हैं, जिस लाइन को हम पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो लाइन की ज़रूरत होगी वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टारबस्ट मेथड बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस की वजह से इसको स्टारबस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये हमारे पास 24 लाइन सेगमेंट की एक हमारे पास पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है। इसका जो लाइन सेगमेंट जहाँ पर है वहीं रहता है, 1 2 3 4 मैंने क्लास में भी आपको बताया था, और ये पैटर्न याद करने का और लिखने का तरीका भी मैंने क्लास में आपको बताया था। इसमें क्या है, जो पहली फिगर है, फिगर शोज द स्टारबस्ट पैटर्न फॉर कैरेक्टर ए एंड एम। कैरेक्टर ए और एम के लिए स्टारबस्ट मेथड या पैटर्न ये शो किया गया है इसमें। ठीक है, 24 लाइन का सेगमेंट है। द पैटर्न फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 24 बिट कोड। तो जो पैटर्न है पर्टिकुलर कैरेक्टर का वो 24 बिट कोड में पैटर्न में स्टोर होता है। ईच बिट रिप्रेजेंटिंग 1 लाइन सेगमेंट, और प्रत्येक बिट एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। द बिट इज सेट टू 1 टू हाईलाइट द लाइन सेगमेंट, अदरवाइज इट इज सेट टू 0। अगर लाइन को हाईलाइट करना है तो बिट 1 रहेगी, और हाईलाइट नहीं करना है तो 0 रहेगी। देखिए, जैसा कि ये 24 लाइंस का जो सेगमेंट है, इसमें मान लीजिए ए को हमने जनरेट किया है। ठीक है, तो ए का जो कोड है 24 बिट कोड देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, ए जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पोजीशन को काउंट करते हुए हम उसकी जहाँ पर हाईलाइटेड है वहाँ की वैल्यू बिट कोड 1 होगा, अदरवाइज 0 0 होगा। ठीक है, ए को हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए ए को जनरेट करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे बिट कोड कैसे जनरेट हो, राइट हैंड साइड से हम देखते हैं। जहाँ पर हमें जिस लाइन को हाईलाइट करना होगा उसको हम 1 रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, हम देखते हैं स्टार्टिंग करते हैं पहले सेगमेंट से 1 2 3 4 5, इस सीक्वेंस में 24 तक हम
स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमें लाइन हाईलाइट करनी है वो हम 1 रखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे, तो बिट कोड हमारा 24 लाइन सेगमेंट का तैयार हो जाएगा। 1 पर देखिए हमें हाईलाइट करना है तो 1 की पोजीशन यहाँ 1 हो गई। राइट हैंड साइड पर देखिएगा 2 पर हाईलाइट नहीं करना है तो 0 है, 3 पर हाईलाइट नहीं करना है तो 0 है, 4 पर हाईलाइट नहीं करना है तो 0 है, एंड 5 पर हाईलाइट नहीं करना है तो तब भी 0 है। 6 पर फिर 1, इस तरीके से 7 पर फिर 1, 8 पर फिर 1, इस तरीके से हम पूरे करेक्टर को के बिट कोड को जनरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से एम के बिट कोड को भी हम जनरेट करते हैं। ठीक है, मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कैसे जनरेट करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टारबर्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं। दिस मेथड ऑफ कैरेक्टर जनरेशन इज नॉट यूज्ड नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से ये कैरेक्टर जनरेशन जो मेथड है वो इस समय यूज नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? द 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर, हैंस मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड। यानी कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट्स की ज़रूरत होती है इसमें, इसलिए इससे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। दूसरा, रिक्वायर्स कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर टू डिस्प्ले करेक्टर फ्रॉम इट्स 24 बिट कोड। और बिट को करेक्टर जनरेट करने के लिए कोड कन्वर्टर की ज़रूरत होती है या कोड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिससे कि करेक्टर को बिट कोड में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है? करेक्टर क्वालिटी प्योर, इसके करेक्टर क्वालिटी प्योर होती है। वर्स्ट फॉर कर्व शेप्ड करेक्टर, अगर कर्व शेप्ड करेक्टर हमें बनाना हो तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है, इसलिए ये मेथड आजकल यूज नहीं होता है। थर्ड है बिटमैप मेथड। बिटमैप मेथड में हम क्या करते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज डॉट मैट्रिक्स बिकॉज इट इन दिस मेथड करेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे ऑफ डॉट्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें क्या होता है? करेक्टर जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में एक डॉट ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इट्स ए 2 डायमेंशनल एरे हैविंग कॉलम एंड रो। एक 2 डायमेंशनल एरे जो कॉलम और रो जिसमें होते हैं उसको रिप्रेजेंट ये करता है। जब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ 5 × 7 का एक मैट्रिक्स है और 7 × 9 और 9 × 30 का मैट्रिक्स भी इसमें यूज किया गया है, जो एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। हायर रेजोल्यूशन डिवाइस में यूज करेक्टर एरे 100 × 100। जो हायर रेजोल्यूशन की डिवाइसेस हैं वो करेक्टर एरे 100 × 100 की मैट्रिक्स को यूज करती हैं। इसमें ईच डॉट इन द मैट्रिक्स इज ए पिक्सल। मैट्रिक्स की हर एक डॉट जो है एक पिक्सल होता है इसमें। द करेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन बाई कॉपिंग पिक्सल वैल्यू। जो करेक्टर हैं वो स्क्रीन पर प्लेस होते हैं उसकी पिक्सल वैल्यू के थ्रू फ्रॉम द करेक्टर एरे इनटू सम पोजीशन इन द स्क्रीन फ्रेम बफर। और उसकी पोजीशन जो है स्क्रीन फ्रेम बफर में स्टोर होती है। वैल्यू ऑफ द पिक्सल कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल। पिक्सल की वैल्यू पिक्सल की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। इंटेंसिटी मतलब पिक्सल हमारा 0 है या 1 है, हाईलाइट होना है या नहीं होना है, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। यूजुअली द डॉट पैटर्न फॉर ऑल करेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड द करेक्टर जनरेशन चिप। और जितने भी करेक्टर पैटर्न हैं वो हार्डवेयर डिवाइस करेक्टर जनरेशन चिप में स्टोर होते हैं। दिस चिप एक्सेप्ट्स एड्रेस फॉर द करेक्टर्स एंड गिव द बिट पैटर्न फॉर द करेक्टर एज आउटपुट। ये चिप क्या करती है? ये इनपुट की ये करेक्टर के एड्रेस को एज ए इनपुट लेती है और बिट पैटर्न को एज एन आउटपुट प्रोवाइड करती है। हियर द साइज ऑफ द पिक्सल इज फिक्स्ड एंड हैंस द साइज ऑफ द डॉट। यहाँ पिक्सल का साइज फिक्स है इसलिए डॉट का साइज भी फिक्स होता है। ठीक है, करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉन्ट्स। जो करेक्टर्स हैं उन्हें हम मैनी फॉन्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When number of fonts are more, the bit pattern for characters may also be stored in RAM। अगर नंबर ऑफ फॉन्ट्स ज़्यादा हैं तो जो बिट पैटर्न है करेक्टर का वो रैम में भी स्टोर हो सकता है। एंटी अलाइजिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मेथड। एंटी अलाइजिंग भी इसमें पॉसिबल है। एंटी अलाइजिंग मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। आगे के क्लासेस में हम एंटी अलाइजिंग का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये एक देखिए एक प्रोग्राम है जो कि टेक्स्ट ए को जनरेट करने के लिए है और वो भी बिटमैप का कोड है। तो इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम मैं आपको करा चुका हूँ लैब में भी। और इस तरीके से आप एक पैटर्न या एक क्या कहते हैं करेक्टर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको कराया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।